बुढ़ापा और परिवार। बुढ़ापे में खुशहाली कैसे लाएं? बुढ़ापे में खुशहाल जीवन बिताने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के साथ शांति से समय बिताने के लिए स्वाध्याय को महत्व दें। सत साहित्य का अध्ययन और सत्संग से मन को शांति मिलती है, जो बुढ़ापे को सुखमय बनाए रखने में मदद करती है। पर्यावरण सुधार में योगदान देने के लिए पौधारोपण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। सकारात्मक विचार वाले मित्रों के साथ संगत बनाएं और अच्छे विचारों को लिखने की आदत डालें। खाली समय में अपने इष्ट मंत्रों का जाप करके आत्मा को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ खान पान की आदतें डालना हमें शक्तिशाली बनाता है और बीमारियों से परहेज करने में मदद करता है। बुढ़ापे में आने वाले कष्टों और बीमारियों को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहना हमारे जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से भर देता है। संतोषपूर्ण खाने पीने में रहना हमें आत्मा को शांति प्रदान करता है। मिले जो भी उसे प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करना हमें कृतज्ञता की भावना से भर देता है। इच्छा से मृत्यु नहीं होती, इससे हमें आनंदपूर्ण बुढ़ापा जीने का सामर्थ्य मिलता है। अतः प्रसन्नता और आनंद में रहकर हम बुढ़ापे का जीवन सही तरीके से जी सकते हैं। वृद्ध दंपत्ति के बीच मित्रवत व्यवहार से समस्याओं का सफल समाधान हो सकता है। दिन में कम से कम 30 मिनट आत्मचिंतन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम बोलना एक दूसरे के साथ संबंध में सटीकता लाता है और ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल मत बोलना भी एक विकल्प है। मन चाहे वस्तु ना मिलने पर क्रोध नहीं करना एक संतुलित जीवन का हिस्सा है। अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान नहीं करना संबंधों को मजबूती देता है। अपने बीते दिनों के गुणगान रात दिन नहीं करना एक सकारात्मक जीवन दिशा में मदद कर सकता है। बहू बेटियों के कार्य में दखल नहीं देना चाहिए। यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे हर काम हमसे पूछ कर करें। उनके कटु वचन सुनकर शांति बनाए रखना चाहिए और कोई प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के सामर्थ्य के अनुसार उनके कार्य में सहयोग करना चाहिए। किसी पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। घर पर आए किसी भी व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार की समस्याएं उनके सामने नहीं रखनी चाहिए। प्रभु का स्मरण करना हमें जीवन में सहारा प्रदान करता है। उनकी कृपा से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं और उनका आभास हमें नीति और समर्पण में बनाए रखता है। खाली हाथ आना और जाना हमें हमारी असली स्थिति को याद दिलाता है और इसमें भी हमें प्रेम का महत्व समझाता है। बच्चों के साथ सही संवेदनशीलता से उनके विकास में सहायक होना चाहिए। हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहें और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीने का प्रयास करें। नाती पोतों को अनुशासित करने के उपायों में कड़ाई को अंतिम विकल्प नहीं मानना चाहिए, जबकि पहले माता पिता को दायित्वपूर्ण रूप से बच्चों को नेतृत्व कौशल में सहायक होना चाहिए। इससे कलह से बचा जा सकता है और समयानुकूल रूप से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने में सहायकता हो सकती है। खांसी सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि एक उम्र के बाद अपनी उपस्थिति का एहसास अपने ही घर में कराने का एक तरीका हो सकती है। यह न केवल रोग होती है बल्कि एक तहजीब भी, जो इंसान की सोच को आभूषित कर सकती है। जब सोच तंग हो जाती है तो जीवन भी एक जंग बन जाता है। समन्वय जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो सुखद और समृद्धि भरा बनाए रखता है। वृद्धाश्रम में सुख शांति प्राप्त करने के लिए अन्य बुजुर्गों और समृद्धि से जुड़े व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सहयोग और समर्थन के माध्यम से ही एक अच्छे समाज की रचना होती है।
परिवार से समन्वय बनाए रखना संबंधों को मजबूती से भरने में मदद करता है और व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है।